अभी तक तो हम लोग देखे हैं कि 20 वीक का जो प्रेगनेंसी होता है तो वहाँ तक क्या क्या होता है, बच्चा कितना बड़ा हो गया है और कैसे कैसे उसका ऑर्गन डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे कि 21वें वीक का जो प्रेगनेंसी होता है तो इसके बारे में जानते हैं कि अब बच्चा कितना बड़ा हो गया है, बच्चे के अंदर कौन कौन सा अंग विकसित हो गया है। और जब अल्ट्रासोनोग्राफी होता है तो एक हेड सरकमफ्रांस होता है, डायमीटर होता है, बाइपीरियडल डायमीटर जिसको बोलते हैं। तो इन सब का साइज क्या होता है और जो नॉर्मल रेंज होता है ये क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज हम लोग क्या बात करेंगे, 21वें वीक का जो प्रेगनेंसी होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो वहाँ पे एक पैरामीटर दिया होता है, जैसे कि एचसी होता है, बीपीडी होता है, या फिर HC/AC होता है। तो ये क्या होता है, आप जानते हैं बीपीडी यानी कि बाईपैराइटल डायमीटर होता है। ये जो 21वें वीक का जो प्रेगनेंसी होता है तो इस दौरान ये कितना होना चाहिए, इसका जो लेंथ होता है करीब करीब 46.7 से लेके 52.6 मिलीमीटर के आसपास होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम ज़्यादा होता भी है तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है और माँ का जो स्वास्थ्य होता है वो कैसा है। जो हेड सरकमफ्रांस बोलते हैं, जो ये हेड का जो सरकमफ्रांस होता है ये होता है 33 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं HC/AC के रेशियो के बारे में। 20 वीक से पहले की बात करते हैं तो यहाँ पे HC जो होता है जो 17.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और AC जो होता है ये 14.9 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर 20 वीक के बाद की बात करें यानी कि 20 से लेकर 36 वीक तक का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेशियो है ये बढ़ना नहीं चाहिए, नॉर्मली इसको डिक्रीज होना चाहिए। अगर कम होता है ये रेशियो तो अच्छी बात है, अगर बढ़ता है तो समझिए कि कोई ना कोई दिक्कत है। इसका नॉर्मल रेंज होता है यानी कि दोनों का जो रेशियो है 1 से लेके 1.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये इंक्रीज करता है यानी कि इसका रेशियो ज्यादा हो रहा है तो समझ जाइए कि बच्चे के अंदर ग्रोथ का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि बच्चे का जो साइज होता है 21 वीक में तो वो कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बच्चे का जो साइज होता है करीब करीब 27 सेंटीमीटर का होता है और उसका जो वेट होता है वो करीब करीब 360 ग्राम के आसपास उसका वेट हो जाता है। बच्चे में अब क्या डेवलप होगा, सबसे पहले तो ईयर डेवलप होगा। ईयर डेवलप होने की वजह से वो अच्छे तरह से सुन सकता है। आईब्रो जो होता है, जो आंख के ऊपर जो आईब्रो होता है, आईलैशेस होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। बच्चे में जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। प्लेसेंटा जो होता है जहाँ से बच्चे को सब कुछ प्राप्त होता है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करता है। जो मुंह होता है, मुंह के अंदर टेस्ट बड का निर्माण होता है और सर्काडियन जो रिदम होता है बच्चे का वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि अच्छे से हिलना डुलना। वो अंदर में जो धड़कन होता है बच्चे का वो सही से चलने लगता है। लीवर और स्प्लीन का यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगता है। ये क्या करता है कि धीरे धीरे करके ये आरबीसी का फॉर्मेशन करने लगता है। जो लिम्ब होता है बच्चे का, जो लोअर लिम्ब होता है वो जो फुल्ली तरह से अब डेवलप हो गया है और ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया है। और यहीं पे आप जेंडर जो होता है बच्चे का, जेंडर का भी पता लगा सकते हैं कि वो पुरुष है या फिर स्त्रीलिंग है, यानी कि बॉयज है या गर्ल्स है। लेकिन आपको बता दें कि जेंडर का पता कभी नहीं लगाइएगा। अगर आप पता लगाते हैं तो ये कानूनी अपराध है। लेकिन विदेश में ये अपराध नहीं होता है, वहाँ पे जेंडर को पता लगा के वहाँ पे वो पार्टी मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको जेंडर के बारे में बता दिया जाएगा कि लड़का है कि लड़की है तो यहाँ पे पार्टी नहीं मातम मनाने लगेंगे। तो ये तो हुआ कि बच्चे के अंदर क्या विकास होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि माँ के अंदर क्या क्या चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले तो है कि माँ का जो वेट यहाँ पे बढ़ने लगता है। आप लोग को बता देते हैं कि माँ का जो वेट होता है वो 18.5 जो BMI होता है, बॉडी इंडेक्स होता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर माँ का वेट भी बढ़ रहा है तो एक सप्ताह में करीब करीब 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक ही उनका वेट बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा उनका वेट नहीं बढ़ना चाहिए। उनको इस टाइम पे हार्ट बर्न, इनडाइजेशन जैसी समस्या होगी। इस दौरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगता है। ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने की वजह से क्या होता है कि जो नाखून होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। हेयर का ग्रोथ सही हो जाता है। बैक पेन उनको हो सकता है। उनके अंदर इडीमा देखने को मिलता है, यानी कि पैरों में स्वेलिंग हो जाएगा, पैर फूल जाएगा, ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस की वजह से ऐसा होता है या फिर वाटर रिटेंशन जो करता है जिसके वजह से ऐसा होता है। ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया है तो निचला जो एरिया होता है वहाँ पे ब्लड का फ्लो या फिर वेट बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर वेरिकोज वेन की स्थिति भी बन सकता है। बता देते हैं कि वेरिकोज वेन होता क्या है। जो नस होता है जहाँ से ऊपर की तरफ जो खून ले जाता है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, वेरिकोज वेन बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो इस दौरान क्या होगा, जब भी उनके यूटीआई होगा तो सबसे पहले तो पेन होगा, बाथरूम जाने में जलन होगा, जो एरिया होता है वेजाइनल एरिया होता है वहाँ पे इचिंग टाइप का लगेगा,
बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जैसा आएगा। अगर डिस्चार्ज होता है तो उसमें से फॉल स्पेलिंग मैंने गंदा स्मेल करेगा। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि पानी आपको अच्छे से पीना है, और साथ ही साथ जो आपके अंदर जो ब्लैडर है, ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा रहता है तो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, तो अपने ब्लैडर को हमेशा खाली करते रहिए, उसमें यूरिन का इकट्ठा होने मत दीजिए। जब प्रेगनेंसी आगे की ओर जाता है, धीरे धीरे वो वीक बाई वीक बढ़ता है, तो इस दौरान क्या होता है कि उनका जो बेली होता है वो बढ़ता है, यानी कि पेट बढ़ने लगता है। उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो बड़ा होने लगता है, निप्पल का आकार बड़ा होने लगता है, उसमें डार्कनेस आने लगता है, मतलब कि वो काला होने लगता है। और निप्पल से क्या होता है कि वहां से कोलेस्ट्रम यानी कि मिल्क का सिक्रेशन होने लगता है, और जो बेली फैट इंक्रीज हो रहा है, पेट का साइज बढ़ रहा है, ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट हो रहा है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि स्ट्रेच मार्क भी देखने को मिल सकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या चेक करता है? डॉक्टर आपको चेक करता है ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर होता है ये आपको 140/90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं वो 140, और जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं वो 90। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। इस दौरान आपको डॉक्टर क्या चेक करेगा? वेट चेक करेगा। तो वेट हम आपको बताए थे कि वेट आपका 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक ही आपको एक वीक में बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप बॉडी मास इंडेक्स भी चेक करना चाहते हैं तो वो 18.5 से लेके 24 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए। अगर फंडस हाइट की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि जहाँ तक आपका पेट बढ़ रहा है, पेट में अगर नीचे से यूट्रस के पास आप दीजिएगा और एक ऊपर में हाथ रख दिएगा, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि बच्चा का नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन कितना ऊपर है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर या फिर किसी भी इंचेस टेप से आप नाप सकते हैं कि उसका हाइट कितना है। तो ये जो फंडस हाइट होता है ये अप्रॉक्स आपको 19 से लेकर 23 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे चेक किया जाता है फीटल हार्ट रेट। जो फीटल हार्ट रेट होता है वो तो 127 से लेके 157 तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हुआ कि डॉक्टर के द्वारा क्या क्या चेक किया जाता है। अब जानते हैं कि अगर आपका एनोमली स्कैन नहीं हुआ है, जो 18 से लेकर 20 वीक तक एनोमली स्कैन होता था जिसमें कि एनाटॉमिकल देखते थे कि बच्चा का डेवलपमेंट सही हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर वो मिस हो जाए तो आप अभी भी एनोमली स्कैन करवा सकते हैं। एनोमली स्कैन जो होता है तो इसमें क्या देखा जाता है? एक तो पटाउ सिंड्रोम देखा जाता है, डाउन सिंड्रोम देखा जाता है, अगर ओपन स्पाइना है, अगर पीछे का जो स्ट्रक्चर है बच्चे का वो कहीं तो नहीं खुला रह गया है, जो क्रेनियल है ये तो नहीं खुला रह गया है, उनका क्लिफ्ट पैलेट तो नहीं है, जो यहाँ का जो मसल्स कभी कभी खुला हुआ रह जाता है ये तो नहीं है, उनका रीनल यानी कि जो किडनी है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारा चीज ये जो स्कैन होता है इसके अंदर देखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि माँ को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो माँ को क्या है, उनको सही से डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रोटीन वाला खाना खाना है, आयरन युक्त खाना खाना है। अगर डॉक्टर के द्वारा जो सप्लीमेंट दिया गया है उसको अच्छे से लेना है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि कम से कम जो कैल्शियम का सेवन करना है, ये 1 मिलीग्राम कैल्शियम को आपको डेली सेवन करना ही करना है। तनाव आपको कम लेना है, कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठाना है। अगर इस दौरान क्या होता है कि अगर आपको ब्लीडिंग होता है, किसी भी तरह का अगर डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। तो हो सकता है कि ये प्री मैच्योर जो डिलीवरी होता है या फिर रप्चर बोल सकते हैं, ये होने का संभावना इस दौरान काफ़ी बढ़ता है। तो इसलिए ये सारे काम से आप बचिएगा तो कहीं ना कहीं आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये था 21वें सप्ताह के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो जिनको ये ज़रूरत है उन तक जरूर शेयर कीजिएगा, और हम जो सीरीज बना रहे हैं इसके साथ जुड़ने के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम आपको बताएंगे 22वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।